बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग, जिसके लिए ये बेर मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, भिगो दें इसको। फिर ये साग काट लें। इसमें मैंने सरसों ली, 1 किलो सरसों ली थी, आधा किलो पालक ली थी और 1 पाव बाथू लिया था और 1 पाव मेथी ली थी। इसको अच्छे से मैंने काट के 2-3 पानी में मैंने धो लिया। अब इसको उबालने के लिए रखेंगे। धो के काट लिया, अब इसको उबालने के लिए रख देंगे। ये थोड़ा सा अभी कच्चा है, इसको थोड़ा सा फिर पकाएंगे, मतलब 3 से 2-3 घंटे के लिए, जब तक गल नहीं जाता इसको उबलने के लिए रखना है। चेक करते रहना जब गल जाएगा। अभी थोड़ा सा कच्चा है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ढक देती हूँ, आधे घंटे के लिए। देखते हैं पक गया या नहीं। अभी थोड़ा सा कच्चा है, इसको फिर उबलने के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद फिर देखेंगे। हल्की आंच पे उबलने के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद देखते हैं गल गया। अब गल गया, ये देखिए साग हमारा गल चुका है। इसमें अब पानी छान लेते हैं। ये पानी छान लिया है, अब इसको छन्नी में रख देते हैं। इधर हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई में 1 कप तेल डालेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 से 2 चम्मच ले लें। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें और इसको फ्राई करें जब तक इसका रंग नहीं बदली हो जाता। अदरक लहसुन हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें बेर मिर्ची को मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, वो शामिल करते हैं। आप चाहें तो ग्राइंड कर लें या चाहें तो पीस लें, मतलब कूट लें। जैसे आपकी ग्राइंड से थोड़े से बीच भी इसके कम हो जाते हैं, तो मैंने ग्राइंड किया था। अब इसको अच्छे से भूनना है। अब इसमें हल्दी और नमक शामिल कर दें। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। इसको अच्छे से भूनना है ताकि मिर्ची कच्ची ना रहे। मसाला हमारा भुन चुका है, मसाले में से तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें साग शामिल करेंगे। साग शामिल कर दिया। अब इसको खूब अच्छे से इसको घोटना है। चाहे तो आप कोई घोटना ले लें, मेरे पास नहीं था तो मैं लोई की मदद से इसको अच्छे से इसको घोटूंगी। खूब अच्छे से इसको घोटना है कि ये सारा एक जान हो जाए।
अच्छे से इसको घोटेंगे। देखें अब हमारा साग घुट चुका है, तो अब इसमें 2 चम्मच आटा शामिल करेंगे। आप चाहे तो बाजरे का आटा शामिल कर दें या गंदम का आटा शामिल कर दें, सिर्फ 2 चम्मच। इससे क्या होता है कि लेसदार साग हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अच्छे से इसको मिलाएं कि बिल्कुल आटा नज़र ही ना आए, बहुत अच्छी तरह इसको मिलाएं। अब नमक चाख लें, अब अगर कम हुआ तो और शामिल कर दें। मिर्ची तो तेज़ ही इसमें अच्छी लगती है और इतनी काफ़ी है। साग हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हो गया। साग हमारा बहुत अच्छा तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत अच्छे से घुट चुका है। आप भी बनाएं, दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।